जी सर, बताएं आज जो है महाविद्यालय में जो है बवाल हुआ है, इसको लेकर के क्या कहेंगे? देखो, जहाँ तक अपन देखते हैं, जैसलमेर एक सीमावर्ती क्षेत्र है जहाँ पर शिक्षा की हमेशा कमी रही है। तो हमने राज्य सरकार भी शिक्षा की और अभी बजट में भी कई युवाओं के लिए जो घोषणाएं की है, शिक्षा को बढ़ावा देने की बात करते हैं, महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, महिला बचाओ की बात करते हैं, बेटी बढ़ाओ बेटी बचाओ की बात करते हैं। पर कहीं न कहीं मैं इस महाविद्यालय पर एक कलंक का प्रश्न चिन्ह होता है कि जो एग्जाम सुबह 10:30 बजे का था, लोग विद्यार्थी कई गांवों से आए, कई दूर से आए, कई ढाणियों से आए, बसें लेट थी। तो इस वजह चलते बच्चों ने 30 विद्यार्थी जे तो बाहर गेट पर गुहार लगा रहे थे कि कहीं न कहीं हमारा 3-4 महीने का जो तैयारी थी वो एक मिट्टी में मिल रही थी। तो उन्होंने कई बार महाविद्यालय प्रशासन से उन्होंने अपील की कि हमारे को आप एंट्री दी जाए, पर कहीं न कहीं महाविद्यालय के ईगो के सवाल के पर उन्होंने तानाशाही रवैया अपनाया और उन्होंने अपना ईगो को मानते हुए पर उनको विद्यार्थियों को एंट्री नहीं दी। उसके बावजूद पुलिस प्रशासन भी वहां पर खड़ा था, पर एंट्री देने के बाद भी उन्होंने उनको कॉपियां तक नहीं दी। जो मुख्य आरसीआईटी का जो परीक्षा प्रभारी था, तो उन्होंने बोला कि मेरी बातचीत हुई उनसे, तो उन्होंने बोला अगर महाविद्यालय प्रभारी, एग्जाम प्रभारी अगर कहता है कि इस विद्यार्थियों को एग्जाम में बिठाया जाए तो हम अलग रूम से व्यवस्था करवा के इनको एग्जाम दिला सकते हैं। पर वहां पर महिलाएं भी खड़ी थी। बड़ी विडंबना की बात है, अगर ऐसे मामलों में इतनी तानाशाही अगर शिक्षक रवैया अपनाता है तो ये सरासर गलत है। ये मुझे लगता है नहीं कि ये हमेशा जैसलमेर में शिक्षा की ओर बढ़ावा ये दे रहे हैं, पर ये इन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। तो महिलाएं जो काफी दूर से आई थी उनके हित में भी देखना चाहिए इनको एक बार। ये महाविद्यालय पर प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। आपका इस परीक्षा में आना कैसे हुआ, क्या घटनाक्रम रहा, आपको कैसे सूचना मिली? मैं छात्रों द्वारा चुना गया प्रतिनिधि हूँ। मेरा दायित्व बनता है कि मैं इनके हितों की रक्षा की लड़ाई लड़ूं। पर जो मुझे इन्होंने बताया, कॉल आया मेरे पास कि अभी तक एग्जाम में 20 मिनट पड़े हैं, हमारे को एंट्री नहीं दी जा रही है। तो कहीं न कहीं मैं वहां पर पहुंचा तो इन्होंने पुलिस प्रशासन तब तक बड़ा तैनात कर दिया था और उन्होंने एंट्री नहीं दी। फिर भी किसी भी प्रकार से पुलिस प्रशासन से समझाइश करके एंट्री भी दिला दी। फिर भी उनको जैसे जैसे करके हमारे को एक साइड करके उनको टाइम समय निकालना था कि एग्जाम का समय निकल जाए, उसके बाद कुछ होना चाहिए। तो मुख्य परीक्षा प्रभारी था और महाविद्यालय प्रभारी था, उन्होंने एक साइड जाकर आपस में चर्चा की तो कि अगर अपन एग्जाम तो दिला सकते हैं, पर इन्होंने आपस में अपना स्वाभिमान या ईगो को समझते हुए कि अगर हमने एग्जाम अगर करवा दिया तो कहीं न कहीं हमारे को कल छात्रों के सामने नीचा देखना पड़ेगा। इतनी तो इनकी ओछी मानसिकता है। पर मुझे नहीं लगा कि इतनी घटिया स्तर की इनको शिक्षक आदर्श मानेंगे। इनको कहीं न कहीं इनकी बड़ी लापरवाही रही है, इनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। आपकी जो है पुलिस के साथ भी हाथापाई हुई है, कहीं कहीं आपको नहीं लगता आपने भी राजकाज में बाधा की है, क्या कहेंगे? मैंने कोई बाधा नहीं की। मैंने मेरे छात्र भाइयों के लिए, उन बहनों के लिए मैंने हक की लड़ाई लड़ी। इसलिए तो उन्होंने प्रशासन के माध्यम से मुझे दबाना चाहा, मेरे साथ लाठीचार्ज भी करने को वो तैयार हो गए। हाथापाई की मेरे सामने, मेरे कपड़े खींचे, मेरे को घसीटा गया। तो इसलिए आपस में झड़प हुई। कहीं न कहीं वो अपना पावर दिखाते हुए, वो अपने ईगो का सवाल समझते हुए मेरे को दबाने की कोशिश की। मैंने कोई गलती नहीं की, पर उनको सोचना चाहिए कि बाहर जो गुहार लगाते बड़बड़ाते जो बेचारे विद्यार्थी थे उनकी हित की उनको सोचनी चाहिए। इनके खिलाफ कई ऐसे मामले हुए। आज से 10 दिन का पहले भी मामला हुआ। एक विद्यार्थी बड़ी दूर से 100 किलोमीटर से दूर से आया, उनके घर पे कोई दादी जी गुजर रखे थे, उनका कोई था, कोई पोतियाबंद वाला वो टांकना था, पर वहां से वो यहाँ तक आया। 10 मिनट का उसको देरी हो गई, फिर भी उन्होंने इसके अंदर नई घोषणा दिया। ये बड़ी इस महाविद्यालय पर प्रश्न चिन्ह होता है। मैं आप बंधुओं के माध्यम से जो इनमें इन्वॉल्व है उनके खिलाफ बड़ी कानूनी कार्रवाई करे, इनको जो भी है वो सजा दिलाए। आगामी क्या आपकी कार्रवाई रहेगी यदि जो है विद्यालय प्रशासन द्वारा आप पर जो है कार्रवाई की जाती है या मुकदमा दर्ज किया जाता है? अगर वो अपना पावर दिखाते हुए मुकदमा दर्ज करवाते हैं, किसी सही पर अगर मुकदमा दर्ज करवाते तो फिर कल उनको पता चल जाएगा, बड़ी छात्र शक्ति इकट्ठा होगी और उनको जवाब मिल जाएगा कि कौन सही था कौन गलत था। जहाँ एक तरफ आपने कहा कि जो है राज्य सरकार जो है बजट घोषणा में जो है युवाओं के जो है
लिए काफी जो है प्रयास कर चुकी है। जैसलमेर एसबीके कॉलेज के जिस समय आप अध्यक्ष बने थे तो आपने कहा था मेरी पहली प्राथमिकता ये रहेगी कि छात्र हित किसी भी प्रकार से जो इस बजट में जैसलमेर को क्या सौगात मिली है इस महाविद्यालय को? जैसलमेर को महाविद्यालय के अलग एक जो हमारी पुराना सब विषय रहा है संस्कृत विषय खोलने महाविद्यालय खोलने की ये बड़ी खुशी की बात है, गर्व की बात है। और इस महाविद्यालय के अंदर ऐसे सब्जेक्ट थे जो कभी शुरू ही नहीं हुए। हमारे भाई बाहर जोधपुर जयपुर बाहर बड़ी यूनिवर्सिटी में वो बड़ा खर्चा करके जा रहे थे, पर मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ स्थानीय विधायक महोदय को जिन्होंने बड़े अथक प्रयासों से 2-3 सब्जेक्ट जो कभी एमए सिर्फ पॉलिटिकली सब्जेक्ट था इस बार हिंदी साहित्य भी लागू किया, इसलिए बड़ी खुशी की बात है। और कोई